Good morning, students. Today we'll discuss part third of chapter number 6, lines and theorems, lines and angles. आज हम पढ़ेंगे theorems. इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. एक बार रिवीजन के लिए देखिए. अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में टकराती हैं तो जिस पॉइंट पर टकराती हैं, जैसे इस एग्जांपल में ए बी लाइन सी डी लाइन से टकरा रही है एट पॉइंट ओ. इस ओ पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं. तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे 1 का ऑपोजिट हुआ 2, इन दो एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है. मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ दे आर टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस. सेकेंड थ्योरम देखिए. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. अगर दो पैरेलल लाइन है, जैसे यहाँ पर है ए बी और सी डी, और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है पी क्यू, तो इसमें हमें पहले से पता है कि हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 4 एंगल बनते हैं. आर पॉइंट पे 1 2 3 4 ऐसे 4 एंगल बन रहे होंगे, और यहाँ पर जो एस पॉइंट है इस पर भी 1 2 3 4 4 एंगल बन रहे होंगे. दो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ जो 4 एंगल बनते हैं, दीज 4 एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. और बाहर की तरफ जो बन रहे हैं ये 4, ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं. अब अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़कर एक. अगर इस एंगल की बात करें तो इसे छोड़कर ये वाला, और अगर इस एंगल की बात करें तो इसे छोड़कर ये वाला. तो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फिर से मैं बोल देती हूँ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं 1 और 2 इस एग्जाम्पल में, ये इक्वल होते हैं. दे आर ऑलवेज इक्वल. थर्ड थ्योरम देखिए. If a transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are called parallel. सेकेंड का ही उल्टा थ्योरम है, मतलब कन्वर्स है. कन्वर्स शब्द का मतलब होता है उल्टा. जहाँ भी हमने कहा कि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे. अब थर्ड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को काट रहा है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो जो दो लाइंस थी ये आपस में पैरेलल होंगी. सेकंड का उल्टा है थर्ड थ्योरम. तो अगर हमें लाइन पैरेलल दे रखी है तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर हमें किसी का एग्जांपल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस है ये आपस में पैरेलल होंगी. इसी तरह से फोर्थ देखिए थ्योरम. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. सप्लीमेंट्री में पता है कि क्या होता है, 180 डिग्री होता है. दो एंगल को प्लस करने पर जो सम आए वो अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. हम पहले के क्लासेस में देख चुके हैं. अब ये कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं पैरेलल, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अब इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटरनल एंगल्स जो हैं इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आना चाहिए 180 डिग्री. ये एक रूल है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल काटे तो उसके किसी भी एक साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड के ये दो एंगल हैं, राइट हैंड साइड के ये दोनों एंगल हो जाएंगे. एक साइड के दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो टोटल 180 डिग्री आता है. फिफ्थ देखिए. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अब फिफ्थ जो है वो फोर्थ का उल्टा है, कन्वर्स है. कैसे? अगर ये कह रहे हैं कोई सी दो लाइन है और उस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो एक साइड के दो इंटीरियर एंगल को प्लस करने पे अगर 180 डिग्री आता है तो ये जो दो लाइन है ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि 1 + 2 = 180 डिग्री, और अगर हमें गिवन है 1 + 2 180 डिग्री तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. सो फोर्थ थ्योरम का उल्टी थ्योरम है फिफ्थ थ्योरम. सिक्स देखिए आप. लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं दूसरे चैप्टर में. यहाँ पे देखिए लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल होगी, और लाइन एम जो है वो एन के पैरेलल है. तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के भी पैरेलल है. एल इज़ पैरेलल टू एन. और ये जो एंगल है जब पैरेलल लाइन के केसेस में है तो ये वन एंगल शुड बी इक्वल टू टू एंगल, and two angle is equals to third angle, so we can say that first angle is also equal to third angle. सेवेंथ थ्योरम देखिए. द सम ऑफ
द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर प्लस करें तो हमारा टोटल आता है 180 डिग्री। और लास्ट थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब देखिए क्या है कि इस ट्राइंगल में हमने तीनों आर्म्स एक्सटेंड कर दी, मतलब ये वाली लाइन यहाँ तक खींच दी, ये वाली लाइन यहाँ तक खींच दी, ये वाली लाइन इधर खींच दी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल मिल गए। जैसे ये एंगल मिल गया सी पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल, बी है ए पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल, और एंगल सी जो बना है ये बी पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल को अगर हम इंटरनल एंगल्स को प्लस करें तो वो उसकी ऑपोजिट साइड के एंगल का एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि 1 + 2 वुड बी इक्वल टू एंगल ए। 1 + 2 करेंगे तो इसका अपोजिट साइड क्या हुआ, 3 का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए। सो एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल ए। दूसरी तरफ देखिए एंगल 1 और 3 को अगर हम प्लस करें तो इनका अपोजिट एंगल क्या हुआ, 2 का एक्सटीरियर एंगल क्या है, सी। सो 1 + 3 वुड बी इक्वल टू सी। अब देखिए 2 और 3 को अगर हम प्लस करें तो 2 और 3 का अपोजिट एंगल है 1 का एक्सटीरियर एंगल है बी। सो 2 + 3 की वैल्यू होगी इक्वल्स टू बी। ये ध्यान रखने वाली बात है। 7th और 8th थ्योरम के बेस पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये स्ट्रक्चर देखिए, ट्राइंगल है जिसमें दो आर्म्स एक्सटेंड करी हुए हैं, क्यू पी को एक्सटेंड करा हुआ है एस तक और आर क्यू को एक्सटेंड करा हुआ है टी पॉइंट तक। ऐसा अपन ने क्यों करा है, क्योंकि हमको दो एक्सटीरियर एंगल मिल गए। पी पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है 135, इसका नाम है एस पी आर। और क्यू पॉइंट पे जो एक्सटीरियर एंगल है देखिए पी क्यू टी, ये एंगल है, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 110 डिग्री। अब हमें निकालना है आर पॉइंट पर इंटीरियर एंगल। निकाल सकते हैं ईजिली। कैसे, देखिए ये क्यू पॉइंट देखिए, इस क्यू पॉइंट पर अगर हम इलाज करें तो इस तरह का हमको दिखता है डायग्राम। इस क्यू पॉइंट पे दो एंगल है गिवन है, एक एंगल है ट्रायंगल के अंदर वाला और एक है ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 110 डिग्री। अब ये दोनों एंगल मिलाएं तो एक सीधी लाइन बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या हुए, लीनियर पेयर हुए। लीनियर पेयर का हमें पता है जब दो लीनियर पेयर के एंगल्स को प्लस करते हैं तो टोटल आता है 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे पी क्यू टी ये एंगल प्लस पी क्यू आर ये एंगल, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री सम आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों है लीनियर पेयर। एक एंगल की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है, पी क्यू टी की वैल्यू दे रखी 110 और दूसरे हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल पी क्यू आर दिस साइड ऑफ एंगल, इसकी वैल्यू क्या हुई 180 - 110 यानी कि 70 डिग्री। इस ट्राइंगल का एक इंटीरियर एंगल एट पॉइंट क्यू हमको मिल गया है 70 डिग्री। अब इधर वाला पी वाला एंगल निकाल सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। पी पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे भी दो एंगल्स हैं 135 और एक पी पॉइंट पे एक इंटरनल एंगल है। ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों को प्लस करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका मतलब 180 डिग्री इनका सम है। एक एंगल की वैल्यू आउटर एंगल की 135 हमें गिवन है, तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर। सो एस पी आर की वैल्यू 135 या क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्यू पी आर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 - 135 इट इज़ 45 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर वाला डिग्री यहाँ पी पॉइंट पर है 45 और क्यू पॉइंट पर अभी हमने निकाला था 70 डिग्री। यानी कि अगर सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें, पी क्यू आर ट्राइंगल देखें तो पी पॉइंट पे अभी हमने निकाला था 45 डिग्री है और क्यू पॉइंट पे 70 डिग्री है। तो 45 + 70 हो जाता है 115। 115 को 180 से माइनस करेंगे तो हमें आर की वैल्यू निकल जाएगी। इन हमें पता है ये थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। पी क्यू आर इन तीनों पॉइंट पे जो इंटरनल एंगल्स है उनका सम 180 होगा। देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, इन तीनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। दो एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया, एंगल पी आर क्यू हमको फाइंड करना है वो यहाँ पे एज सच लिखा हुआ है, और एंगल क्यू पी आर 45 डिग्री अभी हमने निकाला था। तो हमारा एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या हो गई 180 - 115 यानी कि 65। तो गिवन क्वेश्चन में जो आर पॉइंट पे इंटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू है 65 डिग्रीज, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसका इंटरनल एंगल की वैल्यू दे रखी है एक्स पॉइंट पे 62 और इंटरनल एंगल वाई की वैल्यू दे रखी है 54। अब ये कह रहे हैं वाई ओ एक लाइन है जो एंगल वाई को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल टुकड़ों में बांटती है। इसी तरह से एक लाइन है जेड ओ जो एंगल जेड को भी दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। तो अब हमें वाई पॉइंट पे दो एंगल मिल रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ये दोनों 54 के एग्जैक्ट आधे होंगे। इसी तरह से जेड एंगल पर भी जो ऊपर एंगल है और लोअर एंगल है ये कंप्लीट जेड एंगल के एग्जैक्ट हाफ होंगे। अब हमें फाइंड करने हैं दो एंगल फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है ओ जेड वाई, ये छोटे ट्राइंगल का जेड पॉइंट पे इंटीरियर एंगल, और दूसरा हमें फाइंड करना है वाई ओ जेड, छोटे ही ट्राइंगल का ओ पॉइंट पे इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, ये दो फाइंड करना है। चलिए आइए करते हैं। पहले बड़ा ट्राइंगल देखिए, सिर्फ एक्स वाई जेड देखिए। एक्स वाई जेड पर ये वैल्यू दे रखी है हमको 62 डिग्री, ये वैल्यू हमको दे रखी है 54 डिग्री। तो हम जेड पॉइंट का इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देखिए एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, तीसरे का इजीली निकाल सकते हैं। एक्स जेड वाई की वैल्यू हो गई 180 माइनस 116 विच इज़ 64 डिग्री। अब इस कंप्लीट जेड एंगल की वैल्यू 64 है, और आपको ध्यान दीजिए कि ये बाइसेक्ट है, तो मतलब जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें वाई पॉइंट के जो एंगल है वो 54 का आधा होगा, और जेड पॉइंट पे जो एंगल है ये 64 का आधा होगा। आइए देखिए ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या है, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का आधा है, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि ये लाइन बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल टुकड़ों में बांटती है, बिकॉज जेड ओ इज बाइसेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने ये निकाला था 64 डिग्री है, तो ओ जेड वाई स्मॉलर ट्राइंगल का जेड पॉइंट पर एंगल की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ 64 दैट इज 32। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए वाई पॉइंट पर ओ वाई जेड ये एंगल इज हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, कंप्लीट एक्स वाई जेड एंगल का आधा है, यानी 54 का आधा विच इज़ 27 डिग्रीज। अब देखिए ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें हमें वाई पॉइंट पर मिल गया है वैल्यू 27 डिग्री, और जेड पॉइंट पे हमको वैल्यू मिल गई 32 डिग्री। मतलब ओ वाई जेड ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी। सारी वैल्यूज डालिए, 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड बिकम्स 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी ये लास्ट लाइन कट गया है फोटोग्राफ में, वाई ओ जेड की वैल्यू हो गई 180 माइनस 59 विच इज़ 121 डिग्री। सो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था वाई ओ जेड की वैल्यू ये हो गई 121 और ओ जेड वाई की वैल्यू है 32। दो एंगल्स हमें फाइंड करने थे, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी है। फिगर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है हमको कि एक लाइन है ए बी स्ट्रेट लाइन, ये डी ई लाइन के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। उसके बाद हमें दो एंगल्स की वैल्यू दे दी है, बी ए सी, इस एंगल की वैल्यू 35 डिग्री गिवन है, और सी डी ई इस एंगल की वैल्यू भी 53 गिवन है। अब हमको निकालना है सी पॉइंट पे ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल, मतलब डी सी ई, ये एंगल निकालना है। तो देखिए इजीली निकाल सकते हैं, ये 35 डिग्री इस ई पॉइंट के इंटरनल डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, यहाँ देखिए इस लाइन को इग्नोर करिए डी सी को, देखिए फिगर क्या है आपका, ए बी एक पैरेलल लाइन है डी ई के, और एक ट्रांसवर्सल है आपके ए ई। तो ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है 35 वो ई पॉइंट के इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो सी ई डी कितनी वैल्यू हो गई 35। अब इस छोटे ट्राइंगल को देखिए, डी पॉइंट पर इंटरनल एंगल है 53, ई पॉइंट का अभी हमने निकाला कितना 35, तो थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इस ट्राइंगल में देखिए सी डी ई ये एंगल
प्लस CED ये एंगल प्लस DCE ये एंगल, इन तीनों को प्लस करेंगे तो सम आता है 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। दो वैल्यूज़ हम एक है हमारे पास 53 गिवन था, 35 हमने फाइंड आउट करा है, तो DCE की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। DCE इज़ नथिंग बट 180 माइनस 88। 88 कहाँ से आया, 53 प्लस 35 को करते हैं तो 88 आता है, इज इक्वल टू किधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो गया, 180 में से 88 चला गया तो क्या बचा 92 डिग्रीज। सो दिस एंगल DCE इज ऑफ 92 डिग्रीज, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है RS और एक स्ट्रेट लाइन है PQ, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट T। RP लाइन से और SQ लाइन से हमको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ ट्राइंगल की वैल्यू दे रखी है। देखिए PRT इस एंगल R पॉइंट पे जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री, और RPT इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो एंगल है इसकी वैल्यू गिवन है 95 डिग्री। तो हम इस ट्राइंगल में जब दो एंगल की गिवन है वैल्यू तो थर्ड निकाल सकते हैं इजी एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब सेकेंड ट्राइंगल पे देखिए, हमें सिर्फ S पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, मतलब TSQ इज़ 75 डिग्री। अब हमको निकालना है सेकेंड ट्राइंगल के Q पॉइंट की वैल्यू, मतलब SQT इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। चलिए करिए, पहले हम T पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में देखते हैं। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। सो PRT प्लस PTR प्लस ये जो फाइंड करना है और RPT 95, इस तीनों को प्लस कीजिए तो PTR की वैल्यू क्या निकलेगी 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। फर्स्ट ट्राइंगल में जो तीसरा एंगल मिसिंग था वो उसकी निकल रही है 45 डिग्री वैल्यू। अब खाली T पॉइंट को विजुलाइज कीजिए, खाली T पॉइंट को, इस पर एक लाइन RS ऐसे है और एक लाइन PQ ऐसे, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो PTR जो अभी हमने फाइंड किया था 45 डिग्री वुड बी इक्वल टू STQ, इसका ऑपोजिट एंगल यही है, इसके बराबर होगी। तो हमने STQ की वैल्यू क्या कर दी 45। अब इधर वाला ट्राइंगल देखिए, इस वैल्यू अभी हमने निकाली 45 डिग्री, S वाले पॉइंट पर 75 गिवन है, तो Q पॉइंट का हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखिए TSQ ये 75 जो गिवन है, STQ जो अभी हमने निकाला था 45 प्लस SQT जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल आता है 180 डिग्री। तो SQT की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस एंगल की क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था SQT की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए PQ एक लाइन है जो PS पर परपेंडिकुलर है, PQ इज़ परपेंडिकुलर टू PS, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, और हमें ये गिवन है कि PQ और SR दो पैरेलल लाइंस हैं। SR को एक्सटेंड कर दिया T पॉइंट तक, मतलब PQ और ST लाइंस दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इस पर तीन ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल हो गया PS जो P पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, एक ट्रांसवर्सल है SQ जिस पर एक X एंगल है और एक Y एंगल है, तीसरा ट्रांसवर्सल है QR जिस पर Q पॉइंट पर जो एंगल है 28 डिग्री ये गिवन है। हमको दो एंगल की वैल्यू गिवन है SQR 28 डिग्री दिस एंगल एंड QRT R पॉइंट पे ये एंगल 65, इसकी वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट ट्राइंगल जो बन रहा है Q और X और Y की वैल्यू निकालनी है। Q पॉइंट पे X एंगल है, S पॉइंट पे Y एंगल है। अब हमें ये नहीं बोला है कि ये QS जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम कंप्लीट एंगल का हाफ नहीं ले सकते हैं। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर PQRT सिर्फ ये देखें आप, मतलब PQ इज़ पैरेलल टू RT और उस पर एक ट्रांसवर्सल है QR, तो Q पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल R के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
ये दो ट्रांसवर्सल हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, और क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो इसके इंटरनल साइड में ये एंगल और एक लाइन छोड़ के ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनकी वैल्यू सेम होगी। पर हम देखते हैं कि क्यू एंगल दो एंगल से मिलके बन रहा है। क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक एंगल है x और दूसरा एंगल है 28 डिग्री जो हमें गिवन है। तो हम इसकी पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 28, ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड पे पी क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 28 डिग्री, और राइट साइड में क्यू आर टी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 65 डिग्रीज। तो x की वैल्यू इजीली निकल सकती है। 28 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कीजिए, माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 65 माइनस 28 विच इज़ 37। दिस कंप्लीट एंगल Q पूरा एंगल इज आर एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इनकी वैल्यू सेम होगी। ये एंगल दो एंगल से मिला हुआ है x प्लस 28, तो 65, ये भी 65 है टोटल, तो 65 है टोटल और आधा हिस्सा इसका 28 है, दूसरा हिस्सा हम निकाल सकते हैं। दूसरा हिस्सा क्या निकला, 37। अब देखिए इस ट्रायंगल के, देखिए इसमें x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, P पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस पर एंगल कितना है 90 डिग्री। हमें तीसरा एंगल निकालना है y, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को PQS ट्रायंगल को SPQ प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल्स की वैल्यू डालिए, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री जो हमने अभी यहाँ फाइंड करी थी, प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 127 डिग्री यानी कि 53 डिग्री। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 37 और y की वैल्यू आ गई 53। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं क्यू आर, इस दो पॉइंट्स को बेस बना के दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्यू पी आर एक ट्रायंगल है और क्यू टी आर एक ट्रायंगल है। क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया हमने एस पॉइंट तक। अब ये कह रहे हैं कि क्यू टी जो लाइन है ये कंप्लीट क्यू एंगल को दो इक्वल टुकड़े कर रही है, मतलब बाइसेक्टर है। पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल ट्रायंगल में बांट रही है। इसी तरह से पी आर एस ये जो एंगल है इस पर आर टी लाइन इस एंगल को कंप्लीट दो हिस्सों में बांट रही है। आर पॉइंट पर ये इस एंगल को दो टुकड़ों में बांट रही है, इक्वल टुकड़ों में। ये दोनों बाइसेक्टर टी पॉइंट पर जाके जुड़ रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि क्यू टी आर ये वाला एंगल क्यू पी आर इस एंगल का हाफ है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। आइए देखें कैसे करेंगे। हमें वो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी याद है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल कोई से भी दो एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो वो किसके बराबर होते हैं, उसके ऑपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल के। इसमें सेकंड ट्रायंगल इग्नोर करिए, सिर्फ ये देखिए एंगल पी क्यू आर और क्यू आर को एक्सटेंड करा हुआ है एस तक, तो इस एंगल प्लस दिस एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इस एंगल के बराबर है। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब अगर ये लाइन सही है तो इसका हाफ भी सही होगी। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ पी आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये अब हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड होगा और राइट से भी 2 से डिवाइड होगा, करा जा सकता है। अब देखिए हाफ ऑफ पी क्यू आर क्या है, इस कंप्लीट पी क्यू आर को क्यू टी बाइसेक्ट करती है, मतलब पी क्यू आर का आधा हिस्सा पी क्यू टी भी है और टी क्यू आर भी है। तो हमने यहाँ पर हाफ ऑफ पी क्यू आर की जगह लिखेंगे टी क्यू आर, दिस एंगल, ये आधा है ना इस एंगल का। इसी तरह से देखिए पी आर एस जो एंगल है इसको भी आर टी लाइन बाइसेक्ट करती है, मतलब दो एंगल बनते हैं पी आर टी और टी आर एस। तो हम हाफ ऑफ पी आर एस की जगह लिखेंगे टी आर एस। इन दोनों वैल्यूज़ को सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करिए,
तो हाफ ऑफ पी आर एस की जगह हमें क्या लिखना है, एंगल टी आर एस, दिस एंगल। हाफ ऑफ पी क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, टी क्यू आर, दिस एंगल। और हाफ ऑफ क्यू पी आर को एज सच ही लिखिए। तो सेकेंड इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद हमारी इक्वेशन बनती है थर्ड, टी आर एस इज इक्वल्स टू टी क्यू आर प्लस हाफ क्यू पी आर। अब यहाँ देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, सेकेंड ट्राइंगल की बात करें, फर्स्ट ट्राइंगल इग्नोर करिए, सेकेंड ट्राइंगल देखिए। क्यू टी आर जो ट्राइंगल है और क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया एस तक, तो इसके भी इंटरनल टू एंगल्स को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो एंगल टी आर एस क्या है, एंगल टी आर एस है टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, बिकॉज ये भी वही थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसमें थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो टी आर एस है उसकी जगह हम ये दोनों एंगल दिखेंगे। इस कंप्लीट एंगल को अगर हम देखें तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रिप्लेस करिए इक्वेशन थर्ड में, राइट हैंड साइड की वैसे ही लिखिए। अब क्या हो गई, टी आर एस की जगह हमने क्या लिख दिया, ये वाली चीज़ें लिख दी हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। और राइट साइड की एस एच लिखिए, टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। अब देखिए यहाँ टी क्यू आर यहाँ पे भी है इज इक्वल टू के, टी क्यू आर यहाँ पे भी इज इक्वल टू के, सेम साइन है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाती है, कट हो जाती है। बचा क्या टर्म, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। और यही हमें ऊपर क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6. Thank you. We'll see you in the next class.